160 का ये पाइप है। क्लैंपिंग दूसरा पाइप इसमें जो पैनल दिया हुआ है उससे आप पाइप को टाइट कर सकते हैं। अभी हम आगे घुमा के इसको देख लेते हैं कि किस तरह से और पाइप फेसिंग जरूरी है। देखिए ये यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, ये गैप है, मतलब ये पाइप अलाइन नहीं है, इसको आपको पाइप फेसिंग करना पड़ेगा। दो से कटर से ये कटर जो है ये हम उठा के मशीन में डालेंगे। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि पाइप को आगे लेने के पहले ही कटर को स्टार्ट करना है और पीछे लेने के बाद ही कटर को बंद करना है। हमें पता कैसे चलेगा कि कटर कटिंग हो चुका है प्रॉपर, जब ऐसे दोनों सिरे से ये कंटिन्यूस अगर पाइप ये स्ट्रिप्स निकलती है, टुकड़े ऐसे टुकड़े नहीं निकलने चाहिए किसी भी तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे कंटिन्यूस स्ट्रिप निकलना चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए कि ये कटिंग हो चुका है। आगे करके देख रहे हैं, ये देखिए पाइप जो है आपका छू चुका है पूरा का पूरा, ये सरफेस भी एकदम कंप्लीट है। अगर कहीं पे आपको ये पाइप ज्यादा उठा हुआ दिखता है या कहीं पे कम दिखता है तो आप 3-4 क्लैंप से उसको अलाइन कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका ये पाइप का जो फेस है वो प्रॉपर मैच हो जाएगा। दूसरे कई मशीन्स में ऐसा आता है कि एक ही तरफ ये बोल्ट्स आते हैं, दूसरी तरफ ऐसे मूवमेंट वाली सिस्टम आती है, उसमें आप पाइप को अलाइन नहीं कर पाते हैं, जबकि इसमें चारों तरफ से आप पाइप को अलाइन कर सकेंगे। अभी आप हीटर रखेंगे, हमारा हीटर का टेम्परेचर आ चुका है, एलईडी इंडिकेशन बंद हो चुका है, तब इसको हम अंदर रखेंगे। इस मशीन में आपको बेनिफिट ये है कि जब आप बीट
आपने जो प्रेशर बना के रखा है इस मशीन पे, आपको इस मशीन को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है हैंडल को। ये बेड अपने आप बनती जाएगी, जितना टाइम आपको रखना है उतना टाइम ये बेड बनता जाएगा, उसी प्रेशर पे बनता जाएगा, मशीन पीछे नहीं जाएगा। जो दूसरे सारे मशीन होते हैं जो हैंड से ऑपरेट होते हैं या फिर वो दूसरी जैक सिस्टम से होते हैं, उसमें ये प्रेशर होल्डिंग सिस्टम नहीं आता है। जबकि इस मशीन में आपको प्रेशर होल्डिंग सिस्टम है जो आपको प्रेशर बना के जाता है, आप जितना चाहे उतना आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं और उसी पे वो मेंटेन करेगा, ना ही पाइप को पीछे आने देगा या रिवर्स बैक प्रेशर नहीं लेता है। इससे आपका क्वालिटी ऑफ जॉइंट बहुत बेहतर होता है। ये देखिए यहाँ पे बीड फॉर्म होना शुरू हो चुका है, आपको देख सकते हैं दोनों तरफ जो है वो बीड फॉर्म स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में हम लोग हीटर रिमूव करके इसको हम वेल्डिंग कर देंगे। देखिए ये जो बीड फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म होता है इस मशीन में, क्योंकि जो प्रेशर है वो कंटिन्यूस एक ही तरह का बना रह रहा है। जबकि मैन्युअली अगर है कोई भी मशीन दूसरे, उसमें आपको हर बार आपको ये रखना पड़ता है, आप हिलते हैं तो भी ये प्रेशर में वेरी हो जाएगा। इस मशीन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये देखिए हीटर का अगर टेम्परेचर डाउन भी होता है तो वो एलईडी इंडिकेशन पावर जनरेट करके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताकि आपका जो मेल्ट पॉइंट है वो हमेशा सेम रहे। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो आपको हर एक पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम हीटर को रिमूव करेंगे। और अभी हम वेल्डिंग देखिए इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि प्रेशर मैंने छोड़ दिया है कि मशीन खुद ब खुद ये प्रेशर बना के रखती है, ताकि आपका जॉइंट उसी प्रेशर पे बना रहे। आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और जब अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं इसी प्रोसेस में। कूलिंग टाइम के दौरान भी आपको किसी तरह का इसमें कोई हैंडल से प्रेशर बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप अनक्लैम्प तभी करें जब इसका कूलिंग टाइम ख़त्म हो चुका है।